यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 तारीख में। तो जो 17-18 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था वो बड़े पैमाने पर लीक हुआ था, जिसमें धांधलीबाजी हुई थी। और जो एग्ज़ाम लीक हुआ है उसके दोषियों को जो इसमें संलिप्त हैं उन्हें सज़ा मिले। हमारा एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कराया जाए जिससे बच्चों के साथ न्याय हो। हम पेपर लेने के लिए आए, हमें दोबारा पेपर चाहिए। हमने मेहनत करी थी, वो सब बेकार गई। जिन्होंने लीक किया है पेपर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पेपर को जो है दोबारा होना चाहिए। कुछ बता ही नहीं रही मैम, कह रही हैं आपको पढ़ना है, पढ़ो, आप पढ़ने का काम है आपका। अब बताओ कब से 4 साल से मुरादाबाद में हम तैयारी कर रहे हैं, 1-2 लाख रुपए खर्च हो गया और रोने के अलावा क्या है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो गया। 9-9 घंटे पहले पेपर आ चुका है, लोगों के टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर पूरा पेपर मिल गया। अगर 2 लाख के भी हत्ते लग गया तो कंपटीशन वाले तो बाहर हो गए जो पढ़ाई लिखाई करे हुए हैं। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में छात्र हैं, परीक्षा दी थी। क्या कुछ मांगे हैं, किस लिए आज यहाँ पहुँचे हैं? सर मेरा नाम शिवम सागर है और मैं मुरादाबाद का निवासी हूँ। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 तारीख में। तो जो 17-18 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था वो बड़े पैमाने पर लीक हुआ था, जिसमें धांधलीबाजी हुई थी। तो हमारी बोर्ड से और सरकार से यही उम्मीद है कि बच्चों को न्याय मिले और जो एग्ज़ाम लीक हुआ है उसके दोषियों को जो इसमें संलिप्त हैं उन्हें सज़ा मिले और हमारा एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कराया जाए जिससे बच्चों के साथ न्याय हो और जो भी प्रक्रिया हो वो जल्द से जल्द हो, जिससे बच्चे के एज में या उसमें किसी भी दिक्कत की कोई दिक्कत ना आए। परीक्षा दी थी, आज यहाँ अधिकारियों से मिलना है, क्या कुछ मांगे हैं? सर हम पेपर लेने के लिए आए, हमें दोबारा पेपर चाहिए। हमने मेहनत करी थी, वो सब बेकार गई। पेपर रिजेक्ट हो गया। तो जी कहाँ से आए आप? सर हम ज्ञानपुर से आए हैं, जिला मुरादाबाद में ही पड़ता है सर। मेरा नाम एकता सिंह है सर। एकता जी क्या मांग है, किस मांग को लेकर? सर हमारा जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था 17 और 18 को वो लीक हुआ है सर। जिन्होंने लीक किया है पेपर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पेपर को जो है दोबारा होना चाहिए सर। भारी संख्या में लोग यहाँ पर छात्र बैठे हुए भी हैं जो परीक्षा दी थी इन लोगों ने, उसके बाद इन लोगों की मांग है जो पेपर लीक हुआ है। जी काफ़ी सारी संख्या में छात्र इकट्ठा हैं। जी क्या कुछ कहना है, यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं? मैम कुछ बता ही नहीं रही मैम, कह रही हैं आपको पढ़ना है, पढ़ो, आप पढ़ने का काम है आपका। अब बताओ कब से 4 साल से मुरादाबाद में हम तैयारी कर रहे हैं, 1-2 लाख रुपए खर्च हो गया और रोने के अलावा क्या है। हो जाएगा, पेपर नहीं होगा, कोई बात। और भी लोग हैं। जी यूपी पुलिस की अभी परीक्षा हुई थी, क्या कुछ समस्याएं जो यहाँ कलेक्ट्रेट पर पहुँचे हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि पेपर मतलब कि कहते हैं आने से मतलब होने से पहले ही पेपर लीक हो गया। 9-9 घंटे पहले पेपर आ चुका है, लोगों के टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जिससे उन्हें क्या कहते हैं पूरा पेपर मिल गया। और हर शिफ्ट में 12.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। अगर 2 लाख के भी हत्ते लग गया तो कंपटीशन वाले तो बाहर हो गए जो पढ़ाई लिखाई करे हुए हैं, जो उन्होंने 135 भी मारे हैं, 130 भी मारे हैं, किसी ने 140 भी मारे हैं। जो समझदार बच्चे हैं वो कम भी करके आए हैं कि बोले पता भी न चले हम लोगों को कि 130 करिए आए कि 130 में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर मतलब कि कहते हैं तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो 110 मारे बैठे हैं, 115 मारे बैठे हैं, वो बाहर हो जाएंगे। फिर फ़ायदा ही क्या हुआ? क्या कुछ मांग रहेगी सरकार से? मांग यही रहेगी कि मतलब कि कहते हैं पहले तो सबूत की जांच की जाए। जो पेपर लीक हुआ है ये बिल्कुल अगर सत्य है कि पेपर तो लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है तो कैंसिल हो, और कोई मांग नहीं है इसके। जी री एग्ज़ाम करवाया जाए। री एग्जाम की निश्चित मांग है। क्या कुछ मांगे हैं कलेक्ट्रेट में पहुँचे? कलेक्ट्रेट में सर ये मांग है कि हमारी री एग्ज़ाम की मांग करवाई जाए और दोबारा से ये क्या नाम है भर्ती बोर्ड इस हमारी बात को सुने और इस पर संज्ञान ले और क्या नाम है जो जांच टीम बैठाई है इस पर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जांच करी जाए। हम ज्ञापन जी क्या कुछ ज्ञापन देने के लिए आए, क्या कुछ करना है? सर हम ज्ञापन देने आए हैं तो जो मैम खड़ी हैं वो ये कह रही हैं कि आपका मैं वो सिविल ख़राब कर दूंगी। ये बताइए, कह रही हैं आपका नाम नोट करूँगी, वो करूँगी, आप कभी भर्ती नहीं ले पाओगे। ये अधिकारी हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी की आवाज बोल रही है यहाँ पे? ये बताइए आप। और जनता ही सरकार को चुन रही है और जनता की ही नहीं सुनी जा रही है। मतलब अगर सीएम बनाए हैं तो जनता नहीं तो बनाए हैं और जनता की ही नहीं सुनी। जनता इतनी बेवकूफ़ हो गई, सीएम बनाए हैं, सीएम ने जो अच्छा आदमी चुनकर सीएम बना रही है, तो जनता इतनी पागल थोड़ी ना है कि हम लोग सब आ रहे हैं और हर जिले में जा रहे हैं और मतलब कि कहते हैं फिर भी नहीं सुनी जा रही है हमारी। ये लोग पे रुकनी चाहिए, यहाँ पे भर्ती है यहाँ पे रुकनी चाहिए। इसके जब जांच पूरी हो जाए उसके बाद प्रक्रिया ली जाए भर्ती के ऊपर। अधिकारियों को भी पता है। जी क्या कुछ कहना है यहाँ पर पहुँचे कलेक्ट्रेट? हम ये कह रहे हैं सर, ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई थी 17-18 फरवरी को, उसमें बहुत गहरी तरीके से धांधलीबाजी हुई है। उसकी निष्पक्ष जांच हो, जांच में जो दोषी पाया जाता है उसको सजा दी जाए और भर्ती का न्यायपूर्वक सफलता की जाए। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर परीक्षा के बाद आज मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में छात्र पहुंचे हैं, जिनके द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।